जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और अपने ही अपनों का शोषण करे तो किससे किससे जाकर शिकायत की जाए, किसको बताया जाए। आज की घटना में ऐसा ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं देशराज हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको घटना बताने जा रहे हैं वो मुंबई की बताने जा रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त होता है, कुछ लोग समुद्र किनारे टहल रहे होते हैं। वहाँ टहल रहे लोगों को अचानक एक बड़ा सा बैग दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि बैग को खोला जाए, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये पुलिस का केस है, पुलिस को बुलाया जाए। पुलिस को वहाँ लोग टहल रहे होते हैं, वो बुला लेते हैं। पुलिस जब मौके पे आती है तो जब बैग को खोलती है तो बैग में ऐसी चीज़ निकलती है, पुलिस वाले देख के डर जाते हैं, हैरान रह जाते हैं। दरअसल बैग के अंदर एक व्यक्ति के हाथ और पैर निकलते हैं और कुछ नहीं होता है। हाथ पैर से पुलिस वाले ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि ये बॉडी जो है किसी पुरुष की है, किसी लेडीज़ की नहीं है। बॉडी के पास से एक स्वेटर, एक शर्ट निकलती है। जब शर्ट को जब देखते हैं पुलिस वाले तो शर्ट पे एक स्टिकर लगा होता है, जो कि मुंबई के कुर्ला के एक टेलर का होता है। जब पुलिस वाले वहाँ जाते हैं, उसे जब शर्ट दिखाते हैं तो वो अपनी बुक लिस्ट में देखता है तो बताता है ये शर्ट 2019 को बेनेट नाम के एक व्यक्ति ने सिलवाई थी। अब बेनेट का उस व्यक्ति के पास बेनेट का कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कोई एड्रेस नहीं था। पुलिस को ये तो पता पड़ गया कि ये लाश जो है बेनेट की है, पर ये लगाना भी मुश्किल था कि बेनेट ने किसी को मारा है या बेनेट की खुद की ये लाश थी। आसपास के थाने में पुलिस वाले सर्च पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि किसी व्यक्ति कोई गुमशुदगी दर्ज तो नहीं है। तो पता लगता है किसी भी थाने में कोई भी गुमशुदगी दर्ज नहीं होती है। इतनी बड़ी मुंबई में किसी व्यक्ति के नाम से ढूंढना पुलिस वालों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। अब ये स्थानीय पुलिस क्राइम ब्रांच को एक केस सौंप देती है। क्राइम ब्रांच अपने स्तर से केस की छानबीन करती है, जांच पड़ताल करती है। क्राइम ब्रांच इस व्यक्ति का पता लगाने के लिए फेसबुक को सोशल मीडिया का सहारा लेती है। तो फेसबुक पर तमाम ऐसे अकाउंट को चेक करती है जहाँ ये शर्ट और स्वेटर देखे जाते हैं। तो पता लगता है कि फेसबुक के माध्यम से पता लगता है कि ये बेनेट नाम की ही है और बेनेट एक म्यूजिक टीचर है और वो गिटार बच्चों को सिखाता है। और पता लगता है कि जब छानबीन करते हैं तब उस प्रोफाइल के ज़रिए उसका एड्रेस निकल आता है। क्राइम ब्रांच की टीम एड्रेस पे जाती है तो वहाँ ताला लगा होता है। आसपास के पड़ोसियों से पूछा जाता है तो पड़ोसी कहते हैं कि घर का ताला कई दिनों से बंद है और इसमें रेवल की एक बेटी भी रही थी, वो बेटी भी गायब है, वो भी नहीं है। पुलिस वालों के लिए मजबूरी था। पुलिस वाले तुरंत ताले को तोड़ते हैं। अंदर जब उसमें देखते हैं क्योंकि उन्हें पता लगाना था आखिर लाश किसकी और ये घर का ताला क्यों बंद था। सभी कमरों में छानबीन करी जाती है। तभी अचानक वो लड़की के कमरे में जाते हैं जहाँ वो लड़की रहती थी, जिसमें एक डायरी मिलती है और डायरी में लिखा होता है, सॉरी पापा, मैंने आपको मारना नहीं चाहती थी, पर आपने जो मेरे साथ इतनी गंदी हरकत की थी इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस वालों को वो डायरी और उसमें लिखा हुआ लड़की का नंबर मिल जाता है। लड़की के नंबर से जब उसका ट्रेस किया जाता है तो मुंबई में ही एक इलाका होता है, वहाँ पे इसकी कॉल ट्रेस हो जाती है। नंबर ट्रेस वो हो जाता है। पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो लड़की वहाँ पर खड़ी होती है। लड़की को देख के पुलिस वालों को देख के लड़की कांपने लगती है, डर जाती है। उसके साथ जो लड़की होती है उसका नाम रिया होता है। उसके साथ एक लड़का भी और होता है। जब पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं और पूछताछ करते हैं तो पूरा घटनाक्रम बता देती है। वो बताती है कि ये जो मेरे पिताजी थे और मैं इन्होंने मुझे इन्होंने गोद लिया था और जैसे ही मेरी 16-17 साल की उम्र आती है तभी से ये मेरा शोषण करने लगता है, मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। मैं इसका विरोध भी करती थी, पर क्या करूं कि मुझे ये मारता था, पीटता था।
इसलिए मैंने अपने कॉलेज के मित्र से को ये सब कुछ बताया, और बताने के बाद मैंने और मेरे कॉलेज के एक दोस्त था, उसने मिलके इसे मारने की साजिश रची थी। दरअसल 15 दिसंबर 2019 का ये वाक़या है। लड़की बताती कि मैंने अपने पापा को नशीली दवाई खिलाई थी, चाय में एक नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गया था, और बेहोश होने के बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर इसे मौत के घाट उतार दिया, और इसकी बॉडी को मैंने 3 टुकड़ों में काटा था हम दोनों ने। एक सर और आधा धड़ एक काली पॉलीथिन में भर के हमने एक मीठी नदी में बहा दिया था, और पैर और हाथ काट के ये सूटकेस में रख के ये समंदर में फेंक दिए थे। साथियों, कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करने नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सचेत करना, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क रहना। साथियों,